मैं जिनेंद्र, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पहुंचे। सदन की कार्रवाई की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर रहे हैं। इससे पहले वह लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर चुके हैं। पीएम मोदी जैसे ही राज्यसभा में पहुंचे, जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। बता दें कि फिलहाल संसद का बजट सत्र चल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा उच्च सदन में शुक्रवार को शुरू हुई और यह बुधवार को समाप्त हुई। पीएम मोदी ने इससे पहले सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया था। उन्होंने विश्वास जताया था कि अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 400 से अधिक और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 370 सीट पर जीत हासिल होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, आज भी आप ना सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकेंगे। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है, इसलिए इस बार मैं भी पूरी तैयारी से आया हूं। इस मौके पर उन्होंने संबोधित करते हुए और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कहीं दोबारा वहां मुसीबत में ना आ जाए। जो गरीबी से बाहर निकला है ना, उसको ज्यादा संभालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संकट आकर के फिर से गरीबी की तरफ लपक न जाए। और इसलिए उसको मजबूती देने का समय देना चाहिए। ये समय हमने गरीब को मजबूता कि वो फिर से वो न्यू मिडिल क्लास फिर से वापस उस गर्त में डूब न जाए। हम 5 लाख रुपए आयुष्मान का देते हैं ना, उसके पीछे ये इरादा है। परिवार में एक बीमारी आ जाए ना, मध्यम वर्ग का आदमी भी गरीब बनने से देर नहीं लगती है। और इसलिए गरीबी से बाहर निकलना जितना जरूरी है, उतना गलती से भी गरीबी की तरफ पीछे न चला जाए, उसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसलिए हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास हुए हैं, लेकिन मुझे समझ है, मैं उस दुनिया जी करके आया हूं, उनको जरूरत ज्यादा है। और इसलिए हमारी ये योजना जारी रहेगी। आदरणीय सभापति जी, देश जानता है आदरणीय सभापति जी, और इसीलिए मैंने गारंटी दी है। मेरी गारंटी है, गरीबों के 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा आगे भी मिलती रहेगी। मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। 80% डिस्काउंट से जो दवाइयां मिल रही है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग गरीब को मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। आदरणीय सभापति जी, मोदी की गारंटी है कि किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है, वो सम्मान निधि चालू रहेगी, ताकि विकास की यात्रा में वो ताकत के साथ जुड़ जाए। आदरणीय सभापति जी, गरीबों को पक्के घर देने का मेरा अभियान है। अगर परिवार बड़ा होता है, नया परिवार बनता है, पक्के घर देने का मेरा कार्यक्रम जारी रहेगा। नल से जल योजना मेरा पक्का इरादा है और मेरा पक्की गारंटी है कि नल से जल, हम नए शौचालय बनाने की जरूरत पड़ेगी, मेरा पक्की गारंटी है, हम जारी रखेंगे। ये काम सारे तेजी से चलेंगे, क्योंकि विकास का जो रास्ता, विकास की जो दिशा हमने पकड़ी है, इसको हम किसी भी हालत में जरा भी धीमी नहीं होने देना चाहते। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरों की संख्या
पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में उन गरीब को पीएम आवास जो देने हैं, एक भी वंचित नहीं रहे, इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो। देश के कितने नागरिकों, करोड़ों नागरिकों को बिजली बिल जीरो। और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे। ये अगले 5 साल का कार्यक्रम है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में पर्यटकों की भरमार आ गई है। औसतन हर रोज लाखों लोग रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं। ऐसे में फूड कंपनियां भी लगातार अपना आउटलेट खोलने की तैयारी में हैं। हाल ही में खोले गए डोमिनोज की अपार सफलता के बाद अब अधिकारियों ने अमेरिका स्थित केंटकी फ्राइड चिकन का एक आउटलेट खोलने की संभावना का संकेत दिया है। अगर वे खाने में केवल शाकाहारी आइटम बेचते हैं तो उन्हें अनुमति दी जा सकती है। मनी कंट्रोल ने अयोध्या के एक सरकारी अधिकारी विशाल सिंह के हवाले से कहा, केएफसी ने अयोध्या लखनऊ राजमार्ग पर अपनी यूनिट तैयार की है, क्योंकि हम अयोध्या में मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री की अनुमति नहीं देते हैं। अगर वे केवल शाकाहारी चीजें बेचने का फैसला करते हैं तो हम अयोध्या में केएफसी को जगह देने के लिए तैयार हैं। बता दें कि अयोध्या में पंचकोसी मार्ग के भीतर मांस और शराब परोसने पर सख्त प्रतिबंध लागू है। इस मार्ग में पंचकोसी परिक्रमा शामिल है, जो अयोध्या के चारों ओर 15 किलोमीटर का तीर्थ सर्किट है, जो रामायण से जुड़े पवित्र स्थलों की यात्रा करता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास अयोध्या में अपनी दुकानें स्थापित करने के लिए बड़े खाद्य श्रृंखला आउटलेट से प्रस्ताव है। हम उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन एक ही प्रतिबंध है कि वे पंचकोसी के अंदर मांसाहारी खाद्य पदार्थ नहीं परोसेंगे। अयोध्या में मांस खाने पर प्रतिबंध कोई अकेला मामला नहीं है। हरिद्वार भी अपनी शहरी सीमा के भीतर इसी तरह का प्रतिबंध लगाता है। परिणाम स्वरूप केएफसी जैसे प्रतिष्ठान शहर के बाहर, विशेष रूप से हरिद्वार रुड़की राजमार्ग पर स्थित है। राज्य सरकार के अनुमानों के आधार पर 17 अप्रैल को रामनवमी तक अयोध्या में साप्ताहिक रूप से 10 से 12 लाख आगंतुकों के आने पर अनुमान है। इसके बाद भी भारी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब सरकार ने सभी तरह की रजिस्ट्री से एनओसी की शर्त खत्म करने का फैसला लिया है। इस फैसले को लागू करने के लिए सीएम भगवंत मान ने आज अपने ऑफिस में हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में राजस्व मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा, स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह व सभी विभागों के सीनियर अधिकारी और कानूनी माहिर मौजूद रहे। मीटिंग में इस फैसले के सभी पक्षों पर चर्चा हुई। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार लोगों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और ये सुविधाएं लोगों को उनके गांवों में प्रदान की जा रही है ताकि लोगों की कठिनाइयों को कम किया जा सके, जिसके लिए पंजाब सरकार विभिन्न गांवों और वार्डों में जन सुविधा शिविर लगा रही है और इन शिविरों का लाभ सीधे लोगों को दिया जा रहा है। यह विचार पंजाब के वन विभाग, वन्य जीव संरक्षण, नागरिक आपूर्ति एवं खाद्य मंत्री लालचंद कटारूचक ने जिले के विभिन्न गांवों में आयोजित शिविरों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। इस अवसर पर चेयरमैन मार्केट कमेटी विकास सैनी, संयुक्त आयुक्त सुरजीत सिंह, नायब तहसीलदार राजकुमार, बीडीपीओ सुजानपुर जसबीर कौर सहित विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित थे। मिल रही है कल भी 4 पिंडा च लगे, सो अज मेरे हल्के द्वारा 4 पिंडा के अंदर सरकार तुहाडे द्वार प्रोग्राम की कड़ी वजों पहला कैंप मैं पिंड सैदोवाल च अटेंड करके आया, फिर दूसरा नारंगपुर ते तीसरा हुण सरने के अंदर तुसीं देख लिओ सैकड़े लोग आए ने अपने कामां लई। सो बेसिकली मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच पंजाब दे जिहड़े जनमानस ने, पंजाब दे जिहड़े लोग ने, उन्हां नूं वध तो वध सुविधावां देणीआं हर फील्ड के अंदर। जो एक सरकार का बहुत ही खूबसूरत कदम हैगा भी सरकार तुहाडे द्वार। जिस तरह इस तो पहलों कैबिनेट दी मीटिंगां हर सरकार वेले चंडीगढ़ हुंदियां सन,
पर पहली बार पंजाब की हिस्ट्री होया कि चंडीगढ़ की बजाय ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कैबिनेट दी मीटिंगां शुरू कीतियां। सो उतों जी फीडबैक मिली है उन्होंने होर अपडेट करने के लिए उस एक स्टैप होर अगे हुण पिंडां दे विच महल्लियां दे विच शहरां दे विच जिहड़ी सरकार जा रही है। सो हर महकमे का जिहड़ा इत्थे कैंप लगा होया और टेबल लगा होया। सो चाहे किसी दे कोई जाति सर्टिफिकेट है, कोई इनकम का सर्टिफिकेट है, कोई रेजिडेंस का सर्टिफिकेट है, किसी ने फर्द कढ़ानी है, इंतकाल कराना है, बिजली का इशू है, पानी का इशू है, पेंशन का इशू है, सगन स्कीम का इशू, जो भी है मतलब हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट का इशू है। सो सारे उत्ते मतलब जी वो वक्-वक् महकमे के अफीसर साहबान बैठ रहे हैं और बहुत ही अच्छा मैं समझदा भी उदाहरण के तौर पर एक जन्म सर्टिफिकेट बनाना वो इन्ना कॉम्पलीकेटेड है मामला कि बहुत सारे लोग तो आदत ही सड़ जाते हैं, पिछे हट जाते हैं भी यार छड्डो साढ़े बाज की गल नहीं। फिर उस वेले लोग विचोले लभदे आ जिहड़े विचोले हज़ारां रुपया लैके जिहड़ा वो सर्टिफिकेट बनाते हैं। सो मान साहब ने तय कर दिता भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना तो 75 रुपये लगणगे तो 15 दिनों के अंदर अंदर तुहानूं जिहड़ा वो सर्टिफिकेट मिलूगा। सो इस करके बहुत फ्रूटफुल जिहड़ी है ना वो साबित हो रही है ये मुहिम लाभ लोगों को मिलना। दो सवाल अक्सर लोगों के जो असीं जांदे सीगे तो वो अक्सर हर मनुख ये सवाल करता एक तो कुछ लोगों के कार्ड कट्टे गए सन, वो भी सारे सरकार ने 10 दिन पहलों बहाल कर दिते कैबिनेट की मीटिंग करके 10,77,000 तो वध लोगों को लाभ मिले जिन्होंने राशन नहीं सी मिलता। सो अज जिहड़ा सीएम साहब ने ऐलान किया है तो एक बार मैं समझदा भी पंजाब दे वो लोग जिहड़े इस खिते नाल जुड़े हैं सधारण तो सधारण व्यक्ति भी जो रजिस्ट्री करानी हुंदी है तो NOC का सवाल खड़ा करके वो रजिस्ट्री रह जाती सी। सो अज बहुत वड्डा मैं समझदा भी मुख्यमंत्री जी ने तोहफा दिता पंजाब के लोगों को और इन्हें पंजाब की इकॉनमी भी एक हलारा देना। जो रजिस्ट्रियां होणगियां सरकार नूं उहदा पैसा जाना खजाने च जाना। सो जिस तरह पहलों आम आदमी क्लीनिक चल रहे हैं, बिजली लोगों को फ्री मिल रही है, स्कूल ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं। सो ये नाल होर एक पंजाब के खजाने नूं बड़ा बल मिलूगा तो होर सहूलतां लोगों को भी मिलणगियां ते जिहड़े मतलब इस कारोबार नाल जुड़े आ, रजिस्ट्रियां नाल जुड़े आ, किसी ने अपनी जमीन बेचनी है, कोई लोड़ पूरी करनी है, वो भी मैं समझदा भी बड़ा वड्डा लाभ जिहड़ा लोगों को मिलिया। सो थैंक्स पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री जी का और मैं समझदा कि अज भी साडे लिए एक इतिहासक दिन हैगा। पहले कदे देखिया तुसीं? ना जी इदां दा मंत्री आ किते वेखिया ना सरकार ही हैगी ना या सिस्टम ही वेखिया नज़ारे पूरे पूरे इन्नियां सरकारां आईयां अकाली भी आए बीजेपी भी आई कांग्रेस भी आई अज तक कोई अफसर नहीं किसी पिंड आया तहसीलदार रेडियो सारे ही आए आ होर की चाहिए घर बैठा काम हो गए। वधिया सरकार है ना जी? हाँ मंत्री वधिया काम कर रहे हैं। मंत्री नाल दा काम किन करना जिहदी लड़ाई के हवा उन्होंने वोट आवाज मारा इधर आ भाई आ काम करो ने होर तुसीं की काम आए सी? मेरा ते ओ कुड़ी दा सर्टिफिकेट बनाउणा है पोटरी दा बन गया हां घर ही बन गया। हां। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। रामभद्राचार्य की गर्दन काटने, आंखें फोड़ने पर इनाम की घोषणा का वीडियो वायरल, मामला दर्ज। जगत गुरु रामभद्राचार्य जिन्हें सनातनी भगवान के समान मानते हैं, जिनकी गवाही पर आज की पीढ़ी को प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा देखने को मिली, उन्हीं को जान से मारने की धमकी भरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह कह रहा है कि जो भी स्वामी रामभद्राचार्य की गर्दन काट कर लाएगा उसे 2 लाख और आंखें फोड़ने पर 3 लाख रुपए अपने पास से देगा। फिलहाल वीडियो वायरल कर ऐसी घोषणा करने वाले युवक पर थाना बरला पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। जो भी व्यक्ति रामभद्राचार्य के लाएगा उसे 2 लाख और जो उससे मारेगा उसे 50,000 इनाम मैं दूंगा अपनी तरफ से। जय भीम, जय संविधान। और संदेही लाएगा उसे 3 लाख का इनाम हमारी तरफ से। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। गुप्त नवरात्र में की जाएगी मां के 10 महाविद्याओं की पूजा। गुप्त नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, जिसमें मां के 9 स्वरूपों की पूजा कर भक्तों की सभी इच्छा पूरी हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल भर में कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती है। पहली चैत्र नवरात्रि, फिर शारदीय नवरात्रि, इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रे भी होते हैं।
इसमें से एक गुप्त नवरात्रि माघ महीने में आती है। गुप्त नवरात्रि में भी माता दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन इस पूजा में 10 महाविद्याओं की पूजा का विशेष विधान है। साथ ही तंत्र मंत्र की साधना भी की जाती है। देवघर के पागल बाबा आश्रम स्थित मुदगल ज्योतिष केंद्र के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल ने बताया कि माघ और आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। इस नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के अलावा 10 महाविद्याओं की पूजा का भी विधान है। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र की साधना के लिए सबसे पावन दिन माने जाते हैं। इसमें तांत्रिक अघोरी तंत्र मंत्र की साधना के लिए माता दुर्गा का अनुष्ठान करते हैं। इसके साथ ही गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा को श्रृंगार का सामान भी अर्पण किया जाता है। इससे माता दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है, जिसका समापन 28 फरवरी को होगा। इन दिनों में माता दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त तरीके से की जाएगी। नवरात्र में सबसे महत्वपूर्ण घट स्थापना होती है, जिसे कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:41 से लेकर सुबह 8:12 तक रहने वाला है। यह समय कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ है। इस नवरात्रि में भी मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। साथ ही गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या और शक्ति की देवियां तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, काली, त्रिपुरा भैरवी, धूमावती, बगलामुखी की भी गुप्त तरीके से पूजा उपासना की जाती है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से शुरू हुई राइड फॉर कैंसर बाइक रैली का समापन अमृतसर में हुआ। 70 से ज्यादा उत्साही हॉर्ले डेविडसन राइडर्स, जिनमें कुछ कैंसर सर्वाइवर भी शामिल थे, ने 600 किलोमीटर की दूरी तय कर राइड फॉर कैंसर रैली में भाग लिया, जिसमें रोग का जल्द पता लगाने, इलाज के विकल्पों और रोग पर विजय पाने के लिए जरूरी बातों पर जोर दिया गया। अमृतसर के एसबीयू प्रमुख डॉक्टर विश्वदीप गोयल ने कहा, बाइक रैली का उद्देश्य भारत में कैंसर के फैलाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रोग का शीघ्र पता लगाने और नियमित जांच के महत्व पर जोर देना है। रैली का आयोजन कैंसर सर्वाइवर्स और रोगियों को प्रेरित करने और उनको सपोर्ट करने, उनकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प को उजागर करने के उद्देश्य से किया गया। यह मात्र एक रैली ही नहीं, बल्कि कैंसर के प्रति जागरूक समाज की दिशा में एक आंदोलन का प्रतीक है। मैं डॉक्टर विश्वदीप गोयल, जोनल डायरैक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना अमृतसर। आज अपने सारे मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि आज असी जी कैंसर रैली की है, राइड फॉर कैंसर, वर्ल्ड कैंसर डे जोड़ा कि 4 फरवरी को मनाया जाता है, वो उपलक्ष्य में असी कैंसर रैली की है। तो अज असी इसका फाइनल समाप्ति जी है वो अमृतसर विखे हो रही है, ताकि लगभग 60 हार्ले राइडर्स ने जी है कि रैली स्टार्ट की गुड़गांव तो मोहाली लुधियाना होंदे हुए रैली फाइनली अमृतसर पहुंची है। तो इस रैली के थ्रू असी ये मैसेज देना चाहते हैं कि जी कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, जे इनू आप सही समय पर आप जांच कराइए, डायग्नोस करिए तो यदा इलाज हो सकता है, तो ये तो पूरी तरह आप हरा सकते हैं। कैंसर अवेयरनैस से असी जोड़ा है कि अज रैली की है। साड़ी उम्मीद है कि असी ये मैसेज ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकीए कि कैंसर नू किस तरह बचाया जा सकता है। सर, एक जिहड़े कैंसर के लक्षण है वो किहड़े-किहड़े हुंदे जिस तो पता लगेगा पब्लिक नू कि किस तरह है? बिल्कुल, कैंसर तो देखो कोई भी इस तरह का जो थोड़े शरीर के कोई लक्षण हो कि जो ठीक ना हो रहा हो कि जी थोड़ा बार बार वेट घटना, भार जड़ा है घट रहा हो किसी बिना किसी रीजन तो, बुखार थोड़ा कॉन्टीन्यूसली आ रहा हो, कोई शरीर कोई गठ बन जाए, कोई दर्द हो जोड़ा कि ना जा रहा हो, कोई किसी रूटीन इलाज कराओ तो ठीक ना होना, ये सारे की कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो कि खास करके औरतों के जी माहवारी ज़्यादा तेज़ होना या ज़्यादा ब्लीडिंग होना, तो जोड़े ज़्यादा लोग जो तंबाकू खाते हैं उन्होंने मूँह के कुछ छाले होना जोड़े कि ठीक ना हो रहे होन, ये सारी जड़ियाँ है कि लक्षण है कि कैंसर के हो। बिल्कुुल थोड़ी गल सही है जी कि सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी के मूँह का कैंसर है, ये इंडिया के सैकेंड लार्जेस्ट कैंसर है कि जो औरतों के पाया जाता है। तो ये एक यह कैंसर है कि जिन्होंने कि आप अवॉइड कर सकते हैं, जो प्रिवेंट किया जा सकता है। तो हुण भारत सरकार ने भी है कि
ਸੀ ਕਿ HPV ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ कैंसर तो बहुत ज़्यादा हद तक बचा जा सकता है। बीइंग ए फीमेल लेडीज़ के कैंसर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगी। ब्रेस्ट कैंसर जो कि दुनिया का सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में अगर सबसे कॉमन कैंसर दुनिया में देखा गया है वो ब्रेस्ट कैंसर है। और उसके बाद इंडिया में अगर देखा गया फीमेल्स में जो सेकेंड कॉमनेस्ट कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर है। अर्ली स्क्रीनिंग जो हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर में भी अवेलेबल है और सर्वाइकल कैंसर में भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, तो जो कि डिफरेंट एजेस पे स्टार्ट होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में अगर देखा जाए तो 40-45 इयर्स की एज से स्टार्ट होता है जनरल पॉपुलेशन जनरल रिस्क ग्रुप में, और सर्वाइकल कैंसर्स में स्क्रीनिंग 21 इयर्स ऑफ एज से स्टार्ट होती है। और स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर में जो है वो वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर है। अगर वैक्सीन एज टीन एज में किया जाए या अर्ली एडोलेसेंट एज में किया जाए तो मेजॉरिटी ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स प्रिवेंट हो सकते हैं। तो उसके बारे में हमें आगे चल के ज़ोर देना चाहिए कि क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत लेंथी होता है और उसकी मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी होती है, और जो स्टेजेस जिसमें हम अपने पेशेंट्स देखते हैं बहुत एडवांस्ड होते हैं। तो बेटर है कि आगे चल के हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इसमें वैक्सीन अवेलेबल है, और स्क्रीनिंग जो वैक्सीनेशन नहीं ले पाए उनमें स्क्रीनिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है, ताकि अर्ली डिटेक्शन से उनको आगे चल के इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। तो मेरा नाम डॉक्टर इमरान खान है, मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो हम कैंसर विशेषज्ञ हैं, तो कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हमारा बेसिक एम ये है कि कैंसर अवेयरनेस जो आम लोगों में बहुत ज़्यादा कम है उसके बारे में थोड़े लोगों को जानकारी मिल जाए, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। तो उसी के उपलक्ष्य में ये एक इवेंट हुआ है जिसमें हम लोगों के बारे में कैंसर अवेयरनेस के बारे में पता होनी चाहिए कि अर्ली डिटेक्शन, किसी को भी किसी भी टाइप की कोई भी सिम्टम आ जाए, वो खाना पीना कम हो, कोई गांठ निकल आती है, किसी को पेट में कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो भी आता है, तो उसको एक बार अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लोकल डॉक्टर को। तो उसके द्वारा अगर कोई टेस्ट वगैरह की ज़रूरत हो और आगे अगर हो सकता है कि कैंसर का कुछ निकल आता है, तो अर्ली स्टेज में हम चाहते हैं कि कैंसर को पकड़ा जाए। और गॉड फॉरबिड अगर लेट स्टेज में भी आ जाता है तो उसके भी अपने हमारे पास ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं, और ये सारे ट्रीटमेंट हमारे फोर्टिस अमृतसर में अवेलेबल हैं। आपको जस्ट नियर बाई फुट स्टेप पे बेस्ट पॉसिबल फोर्टिस कैंसर के द्वारा हम ट्रीटमेंट अवेलेबल कराना चाहते हैं। ये हमारा मेन एम है। एक चमत्कार समझिए कि मैं बच गया, इन द सेंस मेरे को जैसे ही पता चला कि मेरे फेस पे सूजन है, मैं इमीडिएटली डॉक्टर अंकुर महल के पास गया। उन्होंने मेरा टेस्ट किया, उन्होंने कहा आपको कैंसर है। मेरा इलाज हुआ, 1 साल मैंने रेस्ट किया, कीमोथेरेपी कराई, रेडिएशंस कराई, और आज आपके सामने बिल्कुल ठीक हुआ और स्वस्थ हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मेरी अपनी मेंटल विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, किसी भी भाई बहन फैमिली में कोई कैंसर हो, आप परिवार का एक हिस्सा बन के उनके साथ रहें, उनको सपोर्ट करें। और आप इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जो लोग सोचते हैं। आज का हर तीसरे इंसान को कैंसर हो रहा है। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग राइड करते हैं तो हमारे को सारी दुनिया देखती है, क्योंकि ये हार्ले डेविडसन बाइक है। एक बाइक की कीमत 30 लाख रुपए है, और हम पूरे गेयर्स में जाते हैं, और हम जिस जगह से जाते हैं बच्चे फैमिलीज़ हमारे साथ फोटोग्राफ्स खिंचाते हैं, बहुत पॉपुलर है ये। तो हम इसके ज़रिए, हमारा पैशन था राइड करना, हमने पैसे खर्च के अपनी बाइक ली, बट उस बाइक का और भी अच्छा उपयोग हमने कैसे किया कि लोग तो हमें पहले भी देखते थे, बट उसके साथ साथ हमने इस कैंसर ट्रीटमेंट को अपने साथ लेके चले। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आज बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ मुलाकात की, रास्ते में काफ़ी लोग मिले, हमने उनको बताया कि हम किस कॉज के लिए जा रहे हैं, और सभी लोगों ने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि हम अपना टेस्ट ज़रूर कराएंगे। तो आई थिंक इट रियली वर्क वेरी वेल। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर फोकल पॉइंट वेलफेयर एसोसिएशन और पिंजरापोल गौशाला के शिष्टमंडल ने नगर निगम कमिश्नर हरप्रीत सिंह को फोकल पॉइंट में आ रही मुश्किलों के बारे में और अमृतसर में सड़कों पर घूम रही गायों के लिए गौशाला में शेड बनाने को लेकर ज्ञापन दिया। इस अवसर पर प्रधान संदीप खोसला और नवल गुप्ता ने कहा कि फोकल पॉइंट में सफाई को लेकर बहुत मुश्किलें हैं और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां भी नहीं आ रही। इसके साथ उन्होंने कमिश्नर को सड़कों पर घूम रही गायों के लिए गौशाला में शेड बनाने को
फंड देने के लिए सरकार से मांग रखी है। इस अवसर पर चरणजीत शर्मा, राजेश कुमार लाडी, अशोक कपूर आदि मौजूद रहे। जय श्री राम जी। अज फोकल पॉइंट नेशनल वेलफेयर एसोसीएशन ते बलकला नेशनल वेलफेयर एसोसीएशन ते पिंजरापुल गौशाला का एक वफद आदरणीय म्यूनसिपल कमिश्नर हरप्रीत सिंह जी को मिलन आए सी। ही इज़ ए वेरी जैमो परसन और अगे भी जो ADC सी इन्होंने काफ़ी साढ़े अमृतसर की सेवा की करते रहे, हमेशा ही काफ़ी इंडस्ट्री का उन्होंने साथ रहा। अज प्रभु ने गुरु रामदास जी ने उन्होंने अज म्यूनसिपल कमिश्नर बनाया। असीं चाहते हैं कि एक ऐसा जैम और ऐसा एक यंग अफसर आया जिस नाल अमृतसर की जी सारा कुछ सुधार, साफ सफाई की व्यवस्था के काफ़ी चेंज आएगी और नज़र भी आ रहा 3-4 दिन का जो काम कर रहे हैं। असी कुछ मंगा क्योंकि असी गऊँ नूं जिहड़ियां आवारा ते लवारिस गऊँ सड़कों ते अमृतसर घूम रही हैं, असी उन्होंने चुक के गौशाला लियाउण दा एक प्रण किया सी, जिस तहत असी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो गऊँ की संभाल वास्ते काऊ सैस के विचों सानूं शैड बनाने वास्ते कुछ पैसे दिते जान, प्लस वो गऊँ के खाण पीण वास्ते जिहड़ी डाइट मनी है सरकार सानूं दिती जाए, जिहदे च उन्होंने सानूं एश्योरेंस दी है कि जो भी असी बेस्ट टू बेस्ट कर सकांगे असी हैल्प करांगे। प्लस फोकल पॉइंट के साडे काफ़ी टेंडर लगे, काम चल रहे हैं। असी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि टेंडर की कापियां प्रोवाइड की जान ताकि साडी एसोसीएशन चैक रख सके कि जिहड़ा भी उत्थे काम डिवेलपमेंट का हो रहा वो अप टू मार्क हो रहा है। उसके अलावा असी जो बलकलों के उन्होंने 3.5 करोड़ 70 लाख के सड़कों के और स्ट्रीट लाइट के टेंट बना के भेजे है, वह भी उन्होंने थैंक्स किया। प्लस असी कुछ छोटियां प्रॉब्लम्स फोकल पॉइंट दियाँ जिन्ना साढ़े उत्थे स्वीपर नहीं है, कोई स्वीपर है 175 एकड़ का फोकल पॉइंट है, उन्होंने इमीजिएटली ऑर्डर करते हैं कि कल तो ही स्वीपर जोड़े वधा के मिल जाएंगे, स्वीपर तुहानूं मिल जाएंगे। कुछ असी जो कूड़ा चुकन वाली गड्डियां नहीं आ रही, वो मसला भी उन्होंने टेकअप किया, वो भी उन्होंने कहा कि असी जल्दी ही हल करन जा रहे हैं। मैं समझना कि अज की एक मीटिंग एक तो उन्होंने अमृतसर का मेयर बनने का थैंक्स करने वास्ते, कमिश्नर बनने का थैंक्स करने वास्ते सी, प्लस जोड़े वो काम कर रहे हैं उन्होंने अगे बढ़ाते हुए फोकल पॉइंट के बलकलों के गौशाला के सुधार वास्ते जी असी रिक्वेस्ट की, असी आस रखांगे कि वो जल्दी ही साडी पूरी करांगे। जय श्री राम। मिले हैं अज असी उन्होंने अपने फोकल पॉइंट गौशाला उन्होंने इनवाइट किया है कि ताकि असी उन्होंने कहा कि सानू बहुत सारे विचों पैसे दिते जान। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।